हम लोग महाकवि सूरदास के बारे में पढ़ रहे थे। महाकवि सूरदास के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। प्रथम कालांश में हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, कृतित्व के बारे में पढ़ा। पहला पद हमने पढ़ा। आज हम दूसरा पद पढ़ने को जा रहे हैं। देखिए, वही गोपी और उद्धव का संवाद यहाँ पर है। यदि इसका प्रसंग की बात करें हम इस पद की, तो देखिए पहले पद हम पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर प्रसंग की बात करते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाहि परत कही, अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहन विरह दही, चाति हुति गुहार जिते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लही। इस पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे उद्धव, प्रसंग की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन, प्रसंग में दो तीन बातें आती है। कौन किससे क्या कह रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, तीन प्रश्नों का उत्तर प्रसंग में हमेशा आता है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही है, क्या कहती है कि हे उद्धव, हमारे तो मन की मन में रह गई, यानी कि जिस प्रेम को लेकर के हम चल रहे थे वो प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका, अर्थात श्री कृष्ण हमें प्राप्त नहीं हो सके। तो यह कहते हैं कि मन की मन में माज रही। माज का मतलब होता है मध्य, यानी कि हमारे तो मन में रह गई, मन से बाहर कोई बात नहीं हो पाई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम इस बात को किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, परत दर परत वो बात दब करके रह गई, कह नहीं पाए। अवधि आधार आ सावन की, उन्होंने जो समय बताया था, अवधि बताई थी, कालखंड बताया था, उस कालखंड में उस समय वो नहीं आ पाए। तन मन बिथा सही, हमने तन मन, तन से और मन से इस विथा को सहा है। इस विथा को, विथा का मतलब व्यथा, दुख, परेशानी को हमने सहा है बार बार। अब इन योग संदेशानी सुनी सुनी, हे उद्धव, अब आपके इन योग संदेशों को सुन सुन करके बिरहन विरह दही, अर्थात विरह की अग्नि और ज़्यादा तेज हो गई। हम विरह की आग में और ज़्यादा जलने लगी। दही का मतलब दहना, जलना। विरहनी, विरहनी हम स्वयं विरह में जलने वाली। चाहती हुती गुहार जिते थे, हम चाहती हुती, गुहार का मतलब होता है आवाज़ लगाना। हमने जिधर जिधर भी आवाज़ लगाई, उतते धार बही, अर्थात उस ओर से, धार, धार का मतलब आंसुओं की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास महाकवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं, मर्यादा न लही, अब हम कहाँ तक धैर्य धारण करें, अब तो हमारी मर्यादा भी नहीं रही, अर्थात हमने मर्यादा को भी लांघ दिया है। तो यहाँ पर महाकवि सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई हैं कि हम अब हमें मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। महाकवि सूरदास के अलावा मीरा ने भी कृष्ण की भक्ति की है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है और सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। तो यहाँ पर एक जगह मीरा भी कहती है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण आने की कह कर गए लेकिन वो अभी तक नहीं आए। सखी आवन की मन भावन की, कि श्री कृष्ण हमारे आने के कह कर गए लेकिन आ नहीं पाए अभी तक भी। मन को भाने वाले जो श्री कृष्ण हैं वो अभी तक भी नहीं लौटे हैं। तो यहाँ पर इस पद में आपका जो पद है उसमें अनुप्रास अलंकार तो सब जगह है सही, और सूरदास जो है वो निश्चित तौर पर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तीसरा पद हम और देखते हैं आज। इसमें भी उसी प्रकार से प्रसंग लिखना है कि गोपियाँ जो है उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो तो किसकी तरह है, हरियल पक्षी की तरह है। हरियल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो एक लकड़ी का तिनके को लेकर के सहारे से उड़ता है,
और वो ये सोचता है कि मैं पेड़ पर बैठा हुआ हूँ। ये सोच करके वो एक तिनके को, लकड़ी के एक तिनके को उठा करके हमेशा साथ आकाश में उड़ता है। वो अपने आप को एक मानता है कि मैं किसी पेड़ पर बैठा हूँ, मेरा कोई सहारा है। तो यहाँ उसी प्रकार से गोपियाँ कर रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हरेल पक्षी की, इस प्रकार से लकड़ी, वो छोटी जो डंडी होती है उस पर वो बैठा हुआ होता है, उसको लगता है कि मैं बैठा हुआ, मेरा एकमात्र सहारा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे लिए केवल हरेल पक्षी की तरह जो सहारा है लकड़ी का, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे सहारा हैं। मन क्रम वचन, हमने मन से, कर्म से और वचन से, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो मन से, कर्म से और वचन से हमने नंद नंदन, नंद के नंदन यानी कि बेटे, नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण, उर हृदय में ये दृढ़ कर पकड़ी, हमने हृदय से उनको दृढ़ करके पकड़ लिया है। पकड़ रखा है किसको? श्री कृष्ण को। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते सोते और सपने में, दिवस में यानी दिन में और रात में, यानी जागते सोते सपने में, दिन और रात में। कान कान जकरी, हमने केवल श्री कृष्ण को काना काना नाम से जपा है, उनका यप जाप किया है, उनको याद किया है। सुनत जोग लागत है उस उद्धव, उद्धव से गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम जो योग का संदेश लेकर के आए हो, निराकार निर्गुण निराकार का ईश्वर का संदेश जो लेकर के आए हो, ऐसा लगता है उस योग का नाम सुनते ही ज्यों कड़ी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़ी ककड़ी को हम खाते हैं या उनको चखते हैं तो कड़वी लगती है, उसी प्रकार से आपका ये योग वैराग्य का जो संदेश है वो हमारे लिए कड़ी ककड़ी के समान है। सू तो व्याधि हमको ले आए, ये बीमारी हमारे लिए आप लेकर के आए हैं। कौन सी? निर्गुण निराकार की। देख सुन न करी, आपने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। मतलब आप ये तो देखते कि कौन इसका पात्र है, कौन अपात्र है, आपने बिना उसके पात्रता को देखते हुए भी और हमें निर्गुण निराकार का संदेश देने के लिए हमारे यहाँ आए हो। ये तो सूरत नहीं लेसों भी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर सूरदास कवि कहते हैं कि ये जो योग की बात है ये तो उनको देना, तिनको ले सौंपी, सौंपी मतलब सौंपना, देना, उनको देना, तिन्हीं, तिन्हीं का मतलब उनको, जिनके मन चक्री, जिनका मन बड़ा ही चंचल है, चक्री की तरह घूमता है, उनको जा करके ये योग संदेश का जो ज्ञान है, योग का जो ज्ञान है, निर्गुण निराकार का जो ज्ञान है, वो उनको जा करके देना जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। हमारा मन ऐसा नहीं है कि हम निर्गुण निराकार को अपना ले, श्री कृष्ण को छोड़ते हैं, क्योंकि हमने जिनको एक बार जिससे प्रेम किया है उसको हमेशा ताज जिंदगी, जिंदगी भर हम उनको निभाएंगे। हमने केवल हरिल पक्षी की तरह उस लकड़ी को जैसे पकड़ रखा होता है पक्षी ने, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण के नाम को पकड़ रखा है, उन्हीं से हम प्रेम करते हैं, उनके अलावा कोई हमारे दूसरा सहारा नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीसरा पद जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगला एक और पद है, इसको हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो प्रश्नोत्तर हैं जो किताब में दिए हुए हैं उन प्रश्नोत्तर को कीजिए, उसके बाद में मैं कुछ और प्रश्न आपको दूंगा। वो प्रश्न आपको जब हमारा ये चौथा पद भी पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रश्न दूंगा, उसको भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।